हाय, वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। और आज पहले बात कर लेते हैं आज के मार्केट के बारे में क्योंकि लास्ट वीक से अगर देखोगे तो गैप अप ही हो रहा है और गैप अप में ही सारा जो है अपॉर्चुनिटी है वो मिस होते जा रहा है। तो देखते हैं कुछ स्ट्रेटजी आज बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो है अगला कुछ मूव पकड़ने का, और उसमें मे भी मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। जो डाउनसाइड का है, जो डाउनसाइड रिस्क है उसको लिमिट करेंगे और अपसाइड के लिए थोड़ा सा ओपन रखेंगे। तो उस तरह का जो है कुछ स्ट्रेटजी के बारे में मैं देख रहा था और उसके बारे में बात करेंगे। बाद बाकी आज का मार्केट अगर आपने देखा होगा 350 पौने 400 पॉइंट के आसपास गैप अप हुआ और सस्टेन उतना तो नहीं गया, बट फिर भी जो क्लोजिंग वाइज है 1% के आसपास निफ्टी फिर भी क्लोज किया है ऊपर की तरफ, मतलब 23,000 850 के आसपास के लेवल पे। बैंक निफ्टी वैसे ही ये भी ऑलमोस्ट 57,800 के आसपास ये किया था और ओपन हुआ था, बट उसमें जो सेलिंग है थोड़ा ज़्यादा आया है। 57,800 से वो 57,200 के आसपास क्लोजिंग दिया है, तो उसमें अच्छा खासा जो है नीचे की तरफ मूव आया है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग हुआ है उसमें। तो देखते हैं अगले कुछ दिन कैसे क्या उसमें मूवमेंट रहता है, उसके हिसाब से जो है हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और आज मैंने कुछ भी ट्रेड किया नहीं। अगर मैं स्क्रीन भी एक बार दिखा दूँ तो आप देख सकते हो, कोई भी किसी भी अकाउंट में कुछ भी ट्रेड नहीं किया, कुछ मतलब रिस्क रिवार्ड कुछ एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है। तो अननेसेसरी का किसी भी मतलब किसी तरह के ट्रेड में कूदना डजेंट मेक सेंस। तो देखते हैं, जब तक वो आर समझ में नहीं आएगा तब तक जो है मतलब पोजिशनल या फिर जो डे ट्रेड है कोई भी ट्रेड उसमें अभी बिना राइट आर का जो है नई पोजीशन बनाई है। तो देखते हैं, बट ये है कि अगले 1-2 दिन में मिलना चाहिए। रोज़ तो 400-600 पॉइंट गैप अप नहीं होगा, उतना तो मार्केट ऑबलाइज नहीं करेगा किसी को भी। बट वही है, अगले 1-2 दिन में और थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा। अब ऑलमोस्ट वार ओवर वाला जो न्यूज़ है वो डिस्काउंट हो गया है, तो नेचुरली बहुत ज़्यादा उस पर रिएक्ट नहीं करेगा, ना इधर डाउन साइड ना ही अप साइड। डाउन साइड में अगर बिल्कुल ही जो दोनों के बीच जो संधि होने वाला है अगर वो नहीं हुआ, तब मे बी डाउन साइड का थोड़ा बहुत रिस्क आ सकता है, अदरवाइज तो नहीं कुछ वैसा दिख रहा है। तो एक बार मैं लेके चलता हूँ। अभी अगर आप देखो बैंक निफ्टी क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा है ये। लेट मी रिफ्रेश। ओके, वाईफाई का थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो जैसे 23,850 का क्लोजिंग है, तो मुझे जो स्ट्रेटजी यहाँ पे समझ में आ रहा है उसमें मैंने अभी क्रिएट भी किया था, एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा यहाँ पे थॉट ये है और मैं इस स्ट्रेटजी को कल सोच रहा हूँ इस स्ट्रेटजी के थ्रू इंटर करने का मार्केट में, अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है या थोड़ा बहुत प्लस माइनस कहीं ओपन होता है। तो यहाँ पे मेरा जो व्यू है, मार्केट 23,800 के नीचे या फिर 850 के नीचे बहुत ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा है। तो इसलिए मैंने ये ट्रेड प्लान किया कि 23,850 का एक कॉल बाई करना है और 24,000 के कॉल का दो जो है दो क्वांटिटी सेल करना है। दैट मीन्स कि जैसे जो बाई कर रहे हैं उसमें 92.85 का है प्रीमियम, और जो सेल कर रहे हैं उसमें 36.7। दैट मीन्स कि 73 पॉइंट का जो है यहाँ पे आपको क्रेडिट मिलेगा और यहाँ पे 93 के आसपास डेबिट है। दैट मीन्स कि 20 से एक पॉइंट का ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके पास रिस्क है, और जो टोटल मार्जिन लगा रहे हैं ये 2 लाख के आसपास का है।
तो लेट्स से कि यहाँ पे अगर इस पोजीशन के साथ जाते हैं तो क्या रिस्क रिवार्ड है और कैसे क्या पैन आउट हो सकता है। और कल जैसे एक्सपायरी है और उसी को आई थिंक ध्यान में रखते हुए मैंने ये प्लान किया है। और जैसे अगर ये 23,850 के आसपास ही रहता है तो इसमें जो है मैक्स लॉस है 1,000 के आसपास है, या फिर मे बी डाउन साइड कहीं भी जाए तो ये पर लॉट जो है, मतलब जो मैंने पर लॉट के हिसाब से जैसे 1 लॉट बाई और 2 लॉट सेल, तो इस हिसाब से मतलब इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से जो मैक्स लॉस है वो 1000 से 1200 का है, 1250 से 1250 रुपये का है मैक्स लॉस। चाहे यहाँ से वो 3% भी चले जाए नीचे, 2% भी चले जाए नीचे, कहीं भी चले जाए, वो मैक्स लॉस जो है कैप हो गया डाउन साइड का। और अप साइड का जो मेरा व्यू है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा जैसे 400-500 पॉइंट का गैप अप नहीं देख रहा हूँ, या गैप अप कल जो भी हो, मतलब कल का जो मेरा व्यू, टुमारो ऑनवर्ड जो मेरा व्यू है वो ये है कि अगर कुछ पॉजिटिव मूव आता भी है तो वो 100-150-200 पॉइंट के अंदर ही रहेगा। दैट मीन्स कि 23,800 से 24,000 के बीच ही रहना चाहिए, ये मेरा व्यू है। और उसी के साथ मैं ये स्ट्रेटजी को प्लान कर रहा हूँ। तो लेट्स से कि कल एक्सपायरी है, कल एक्सपायरी का यहाँ मैंने स्विच कर दिया, और यहाँ से अगर 100 पॉइंट भी बढ़ता है निफ्टी तो यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट है वो 6700 का है। दैट मीन्स कि 2% से भी 3% से भी ज़्यादा का यहाँ पे प्रोबेबल प्रॉफिट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है। तो ये काफ़ी अच्छा रिस्क रिवार्ड के साथ ट्रेड समझ में आया है। इसको मे भी आप लोग भी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए देख सकते हैं, एक आध लॉट के साथ लर्निंग के लिए जो है आप कंसिडर कर सकते हैं, अगर आपका रिस्क रिवार्ड फेवर करता है और आप अगर इंटरेस्टेड है मार्केट में तो। अदरवाइज नहीं, इसमें कुछ भी बहुत बड़ा पोजीशन या कुछ बहुत बड़ा मतलब एंट्री का कुछ नहीं है, वैसा सजेशन रहेगा, क्योंकि हर लोग जो है अपने हिसाब से ट्रेड करते हैं और जिसका जितना बड़ा कैपिटल होता है उसके हिसाब से जो है ट्रेड प्लान करते हैं। तो जैसे अगर 100 पॉइंट का भी यहाँ से मूव आता है तो ये जो है 6 से 7,000 8,000 जो है पर लॉट के कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमें मिल सकता है, तो इसको आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। और मैं भी इसमें इसके साथ जो है कल मैं एंट्री लेने का ट्राई करूँगा। तो आई थिंक इस स्ट्रेटजी को जो है आप लोग देख सकते हैं, और कैसे क्या पैन आउट होता है इसके बारे में मैं कल बताऊंगा, और क्या इसका रिजल्ट रहता है आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।